पिछले कई दिनों से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जियोपॉलिटिक्स, बाकी सब कुछ। आज मार्केट के लिए सबसे बड़ा क्यू वो नहीं है। आज मार्केट के लिए सबसे बड़ा क्यू है मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर, जो आज होने वाला है एक बड़ा एक्सीडेंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशीष आईटी की। एक बार आईटी इंडेक्स रखिएगा, और काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है आईटी में। प्रॉब्लम यह है कि पोजीशनिंग जो है ना आईटी की अब उतनी बेरिश नहीं है जो करीब करीब एक महीने पहले थी। ये तो खैर कल का चार्ट है, लेकिन अगर आप एक महीने का मूव देखेंगे, इस महीने मेरे ख्याल से 9% के करीब, हाँ 9% के करीब निफ्टी आईटी चल चुका है, ठीक है। और HCL टेक के डिज़ास्ट्रस नंबर है। मैं कोई वर्ड्स मीन्स नहीं करूँगा। कल मेरी और अजय जी की बात हो रही थी यही कि ये कंपनियाँ कर क्या रही हैं आखिरकार, और ये इवेंचुअली मामला जो है ना, ये एग्जिस्टेंशियल इशू है। ग्रोथ छोड़ दीजिए आप, डी ग्रोथ हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, है ना, 3% की। तो HCL टेक के खराब नतीजे। परसिस्टेंट इतना महंगा स्टॉक है, हालांकि परसिस्टेंट में 2 दिनों से थोड़ी शॉर्टिंग हुई है, तो थोड़ी सी लोगों ने पोजीशनिंग की थी, लेकिन कल जाते जाते वापस लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। परसिस्टेंट के नंबर्स भी कोई खास नहीं है, टाटा एलेक्सी के भी कोई नंबर्स खास नहीं है। आज HCL टेक आपका बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, बोलता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि होगा, हो सकता है। और अगर ये आज लोअर सर्किट पे भी खुल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अच्छी बात यह कि इसका ADR नहीं है, वरना आपको पहले से पता होता कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर ये आज लोअर सर्किट पे भी खुले तो मेरे को बिल्कुल हैरानी नहीं होगी HCL टेक। और एक और दिक्कत है HCL टेक के साथ, लार्ज कैप आईटी में एक सॉर्ट ऑफ बैरोमीटर होता है ये, क्योंकि नॉर्मली जो टर्निंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, वो HCL टेक ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। ये चीज़ आपने हमेशा देखी होगी। और आज हो सकता है कि आईटी इंडेक्स, इसका इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली पूरे के पूरे आईटी स्पेस पर। आज हो सकता है कि आईटी इंडेक्स में आपको 3 से 4% की गिरावट झेलनी पड़े, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। और लगातार इस चैनल पर बात ये हुई है कि आईटी कमज़ोर है, इस रैली में फंसे नहीं। उल्टा अगर आप फंसे हुए अपनी पोजीशन में, तो फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले, लेकिन नई पोजीशन तो बिल्कुल ना बनाए आईटी में। ये आई थिंक हमने कंसिस्टेंटली एक बात की थी। आईटी कमज़ोर था, वह कमज़ोर है, और कुछ समय तक कमज़ोर रहने वाला है। ये मैटर ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि नंबर्स जिस तरीके से आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अब ये हो सकता है कि लोअर लेवल पे लोग कवरिंग के लिए आ जाएं, वैल्यूएशन बेसिस पे खरीद लें कल। अब क्योंकि ये स्टॉक इंडेक्स का हिस्सा है, तो इंडेक्स फंड्स को तो लेना पड़ता है, उस वजह से थोड़ी सी बाइंग हो जाए, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट की ही रैली थी ये। कोई मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इनमें से कोई कंपनी नंबर अच्छे लेकर आ पाएगा। रैली इसलिए हुई थी कि भाई बहुत ज़्यादा पिट गए थे, तो इसके लिए कि चलो अब पूरी मार्केट में रैली हो रही है, तो थोड़ा सा आईटी को भी, जिसे कहते हैं कि सब जगह बंट रहा है, तो थोड़ा सा आईटी को भी दे दो चंदा, तो चल जाएगा। तो थोड़ा सा ये वाला मामला हुआ था। लेकिन इवन देन अगर आप देखें, निफ्टी आईटी 9% ऊपर, बैंक निफ्टी 14% ऊपर है उसी फेज में। तो क्लियरली अभी भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली HCL टेक में हुआ क्या। जब हम बिग स्टॉक की बात करेंगे तब दोबारा इसकी बात करेंगे। HCL टेक के नंबर अनुमान से काफ़ी कमज़ोर। FY26 की लोअर एंड की गाइडेंस भी कंपनी मीट नहीं कर पाई, और FY27 के लिए कंपनी ने खराब गाइडेंस दी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं लिखना चाहिए इसको, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 3.3% घटी है। ग्रोथ भी हटा दें इसमें से, तो अनुमान था कि 1% घटेगा। अब 1% आप एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे कि 1% गिरेगा, वो गिर गया करीब करीब 3.3%। सोचिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। अगर इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपल है ना। और इसके बाद वैल्यूएशन का भी क्या मतलब रह जाता है। मार्जिन 16.5%, एक्सपेक्टेशन था 17.6% का उस क्वार्टर में जिसमें डॉलर रुपी इतना वीक रहा। मतलब आप ये सोचिए, डॉलर रुपी इतना वीक था, उसके बावजूद 1% कम मार्जिन पे काम करने के बावजूद कंपनी नंबर्स नहीं डिलीवर कर पा रही है। मुनाफा 4480 करोड़, एक्सपेक्टेशन था 4700 करोड़ का, ठीक है। FY26 की रेवेन्यू ग्रोथ क्या थी, 3.9%, जो मैं कह रहा हूँ लोअर एंड भी नहीं मीट कर पाए आप। लोअर एंड था 4%। एक समय था भारतीय आईटी कंपनियां गाइडेंस देती थी ना, आप अज्यूम करते थे कि अपर एंड को बीट करेंगे, अपर एंड को ना भी बीट कर पाए, क्योंकि लोअर एंड का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। हम लोअर एंड को देखते भी नहीं थे। हम याद होगा आशीष वो ज़माना 2004-5 का, जब वो सब इन्फोसिस का बोर्ड रूम होता था, हम सब सुनते थे, क्या मज़ा आता था, सब बात होती थी। वो ज़माने तो खैर बहुत पीछे छूट चुका है। लेकिन इवन अदरवाइज खराब से खराब टाइम में एक्सपेक्टेशन रखते थे कि भाई लोअर एंड को भूल जाओ, एक बार अपर एंड पर फोकस करो। यहाँ लोअर एंड पर भी आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और FY27 की गाइडेंस देखिए, इस लोअर बेस पर
1 से 4% की ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, तो क्या ही आप यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा परसिस्टेंट से भी मुझे निराशा मिली है इस बार। परसिस्टेंट ने नॉर्मली अच्छा डिलीवर किया है, लेकिन ये आज का मिनी एक्सीडेंट हो सकता है। ये एक्सीडेंट नहीं होगा, ये मिनी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर इतने खराब नहीं है, इसमें नंबर एक्सपेक्टेशन से खराब है। HCL टेक के केस में तो क्या है कि स्टूडेंट फेल हो गया है। परसिस्टेंट के केस में आप 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 63 आए हैं उसके, है ना। तो 63 में इसलिए कहता हूँ, मेरे 63 आए थे 10th में, तो मुझे वो नंबर याद रहता है। तो IT स्पेस का सबसे महंगा शेयर है वैसे भी परसिस्टेंट, और इसको इसीलिए वैल्यूएशन इस तरीके का मिलता है क्योंकि ये नंबर अच्छे डिलीवर करता है। तो 9 तिमाहियों की सबसे कमज़ोर ग्रोथ यहाँ पर आई, तो इस वजह से। और अगर आप देखें कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.4% है, पोल था 3.8% का, और डॉलर रेवेन्यू 3.2% बढ़ा है, पोल था 3.5% का। तो गिरना तो HCL टेक भी चाहिए, लेकिन बड़ा एक्सीडेंट पूरा ओवरऑल IT होगा, और यही कारण है कि आज मैं थोड़ा सा डिटूर करके पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे हैवीवेट पॉकेट हो सकती है आज की एक्सीडेंट, HCL टेक के चलते सारे के सारे, और बाकी नतीजे भी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड क्यों कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। आज ये पॉकेट दिक्कत करेगी।